अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अयूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, यानी बटे की फॉर्म में लिखने को फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में लिखने हैं तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में लिख दें तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वलिटी का साइन होल्ड कर जाए उसको हम इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास है जी कंडीशनल इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन पे हम कंडीशन कोई ना कोई कंडीशन लगा दें उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। कंडीशनल इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जो कुछ मखसूस नंबर के लिए ट्रू हो उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x + 4 = 0। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें 4 दूसरी तरफ ले जाएगा चला जाएगा, x = -2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। अगर x = -2 इक्वेशन 1 में पुट करें तो लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर x = -2 इक्वेशन 1 में पुट करें तो ही लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आएगा। अगर हम x = 1 पुट करेंगे तो लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर नहीं आएगा। अगर x = 2 पुट करें तब भी लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है अगर x = -2 इक्वेशन 1 में पुट करें तो लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है जी? आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो उसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। जैसे x² - 5x + 6, इसके अगर फैक्टर बनाए x - 2 बनेगा x - 3, x² + 7x + 12, इसके फैक्टर बनेंगे x + 3 x + 4। अगर हम x = 2 पुट करें 2 का स्क्वायर हो जाएगा -5 2 + 6 = 2 - 2 2 - 3 2 to 4 4 + 6 10 10 - 10 0 = 2 2 2 - 2 0 0 अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0। यानी कि हमने इस इक्वेशन में x = 2 पुट किया तो लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आ गया। अगर x = 1 पुट करेंगे तो भी लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आएगा। इस इक्वेशन में भी अगर x की वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ़्ट का जवाब राइट के बराबर आएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास जी रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रेशनल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन भी सेम होएगी जो है रेशनल नंबर की, यानी p/q की फॉर्म में जिसको हम लिख सकें उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल फ्रैक्शन भी कहते हैं। जबकि q(x) ≠ 0, अगर q(x) 0 के बराबर होगा तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद रेशनल फ्रैक्शन की भी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है, यानी p(x) < q(x)। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, यानी द पॉलिनोमियल ऑफ द नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर। यानी
पी ऑफ एक्स जो वैल्यू है वो क्यू ऑफ एक्स से लेस देन होगी, जैसे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। इस तरह की फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप है जी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, यानी पी ऑफ एक्स या तो क्यू ऑफ एक्स के बराबर होगा या पी एफ एक्स जो है वो क्यू ऑफ एक्स से बड़ा होगा, तो उसको हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। पी ऑफ एक्स या तो एक्स क्यू ऑफ एक्स के बराबर होगा या क्यू ऑफ एक्स से बड़ा होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया जो पी ऑफ एक्स है वो लेस देन है क्यू ऑफ एक्स के, यानी द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने ये एक्स ओवर एक्स किया, ये डिग्री इसकी लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो इस तरह की इक्वेशन को प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह की फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है जी पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के 4 केसेस हैं, हम 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के 4 केसेस हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1 है जी हमारे पास Q ऑफ एक्स हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी केस नंबर 1 में जी जो Q ऑफ एक्स है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 इंटू सो ऑन एक्स माइनस AN, यानी जो Q ऑफ एक्स है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। पी एक्स ओवर Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहला कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर एक्स माइनस A1 प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर दूसरा फैक्टर प्लस सो ऑन टू AN एक्स माइनस AN। यानी एग्जांपल हम एक लेते हैं जी 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 x प्लस 2। Q ऑफ x जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। लीनियर क्या होता है जी? यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हमारे पास फैक्टर हैं x प्लस 3 एक्स प्लस 2, 2 फैक्टर हैं, पहला कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर दूसरा फैक्टर। ये हमने रिजॉल्व कर दिया है जी पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को हमने 2 सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक सिंगल रेशनल फंक्शन को हमने 2 सिंगल रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये हमारे पास है जी केस 1, यानी कि हमने एक फंक्शन लिया 7x प्लस 25 और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये जो Q ऑफ x है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है और नॉन रिपीटेड है, यानी ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 2 है, नॉन रिपीटेड है। इसको हम लिखते हैं जी पहला कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर दूसरा फैक्टर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद
x+3 x+2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा जी 7x + 25 इज इक्वल टू a इंटू इसके साथ x+3 x+2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 रह जाएगा जी, प्लस b के साथ अगर x+2 x+3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद आपने x+3 को 0 पुट कर देना है, x+2 को 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 2 है जी हमारे पास q(x) जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है लेकिन रिपीटेड है। q(x) इज इक्वल टू x माइनस a इसकी पावर n p(x) और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे पहला कांस्टेंट ओवर x माइनस a1 प्लस a2 ओवर x माइनस a1 का स्क्वायर इंटू an x माइनस an इसकी पावर में n, यानी जो q(x) है वो रिपीटेड है। q(x) हमारे पास है जी p(x) ओवर x माइनस a की पावर में n है, तो इसको हम लिखेंगे जी पहला कांस्टेंट ओवर x माइनस a1 प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर x माइनस a1 स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू n तक। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं जी 7/x+2 का क्यूब, यानी पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हमें इसकी जो मैक्सिमम पावर है डिग्री है वो हमें बताएगी कि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ तक करनी है। केस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें q(x) की जो डिग्री है वो हमें बताएगी कि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ तक करनी है। इसको हम लिखेंगे जी पहला कांस्टेंट ओवर x+2 प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस तीसरा कांस्टेंट x+2 क्यूब, यानी हमने एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल रेशनल फंक्शन में लिख दिया है, यानी पहला कांस्टेंट ओवर x+2 इसकी पावर 1 प्लस दूसरा कांस्टेंट ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस तीसरा कांस्टेंट ओवर x+2 क्यूब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्यूब है, हम क्यूब तक ही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। उसी तरह हमने x+2 को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देना है, उसके बाद हम इसकी a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। ये था हमारे पास केस नंबर 2। उसके बाद हम केस नंबर 3 करेंगे। केस नंबर 3 हमारे पास है q(x) हैज irreducible non repeated quadratic factor, यानी जो q(x) है वो नॉन रिपीटेड है लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक क्या है जी, q(x) ax² प्लस bx प्लस c। इररिड्यूसिबल का क्या मतलब है, यानी जिसको रिड्यूस ना किया जा सके, यानी जिसके हम फैक्टर्स ना बना सकें उसको हम इररिड्यूसिबल कहते हैं।
जैसे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं जी? पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिखेंगे जी ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी क्यू ऑफ एक्स जो है वो इरेड्यूसिबल है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। उसको लिखने का तरीका ये है ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल लेते हैं जी, 7x प्लस 25 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यानी जो क्यू ऑफ एक्स है वो इरेड्यूसिबल है और नॉन रिपीटेड है। ये एक्स स्केयर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है और ये है जी हमारे पास एक्स प्लस 2, यानी दोनों मुख्तलिफ हैं, नॉन रिपीटेड हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे जी? क्वाड्रेटिक को हम लिखते हैं जी एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 को जैसे हम केस 1 में लिखते थे सी ओवर एक्स प्लस 2। इसका लिखने का तरीका वही है, यानी क्यू ऑफ एक्स जो है वो इरेड्यूसिबल है और नॉन रिपीटेड है। ये एक्स स्केयर प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 2 है। क्वाड्रेटिक को हम लिखते हैं जी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को लिखने का तरीका कांस्टेंट ओवर एक्स प्लस 2, इसका मेथड वही है। ये है हमारे पास केस नंबर 3। इसके बाद हम इसको एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये है हमारे पास केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 क्या है जी? केस नंबर 4 है जी क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इरेड्यूसिबल भी है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। केस नंबर 3 क्या था? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था। केस नंबर 4 है जी रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्यू ऑफ एक्स जो है इरेड्यूसिबल भी है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है जी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर में है जी 100 इंटू एन। इसको हम कैसे लिखते हैं जी? जैसे हमने केस नंबर 3 में डिस्कस किया था, क्यू ऑफ एक्स जो है इरेड्यूसिबल है, वहाँ पे नॉन रिपीट था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड है। इरेड्यूसिबल यानी जिसके हम फैक्टर ना बना सकें, जिसको हम कम ना कर सके, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम कैसे लिखेंगे जी? ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर में 1 ए टू एक्स प्लस बी टू ओवर ए टू एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर में 2 इंटू सो ऑन टू एन तक, प्लस ए एन एक्स प्लस बी एन ओवर ए एन एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर एन। यानी जो क्यू ऑफ एक्स है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं जी ए एक्स प्लस बी ओवर पहला फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसकी पावर 1 2 3 इंटू एन तक, यानी 7x प्लस 25 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 4। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे जी? जो क्यू ऑफ एक्स है वो रिपीटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर में है 3, यानी 3 तक ही हमने इसको रिजॉल्व करना है। ए एक्स प्लस बी
क्वाड्रेटिक को रिजॉल्व करते हैं एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी क्यू ऑफ एक्स जो है वो ए टू डी सी बार रिपीटेड फैक्टर है। यानी हमने एक एग्जांपल लिया 7x प्लस 25 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी इसकी डिग्री 3 है, हमने 3 तक ही इसको रिजॉल्व करना है। ए एक्स प्लस बी इसका लिखने का तरीका ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 2 3, यानी एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को हमने 2 से ज़्यादा सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में लिख दिया है। हमने डिस्कस की है पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के केसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।